हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल और प्रिंस राज फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो मैं अपडेट लेकर के आया हूँ वह एक जो कि स्पेशल जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट लिए हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करके देखते हैं इस पेपर कटिंग में क्या कुछ है, क्या अपडेट है इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका इसमें बताया गया है आर्मी रिक्रूटमेंट, ठीक है। आर्मी का यह एक रिक्रूटमेंट होने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 56,000 रुपया का स्टाइपेंड। 49 सप्ताह का होगा प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसमें जो है सो आपको इसमें जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो कि आपको इस रिक्वायरमेंट में आपको 56,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। तो ट्रेनिंग कितना होगा, तो ट्रेनिंग आपका 49 सप्ताह का होगा, ठीक है। 49 सप्ताह मतलब 1 साल, 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है सिर्फ उनके लिए है स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम सी सर्टिफिकेट कैडेट्स के पास इंटरव्यू के जरिए सेना में सेवाएं देने का मौका, ठीक है। लिखा हुआ एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के पास बिना लिखित परीक्षा के लेफ्टिनेंट की रैंक हासिल करने, ठीक है, का अवसर है। भारतीय सेना एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत भर्ती को शुरुआत अक्टूबर से करने जा रही है। पुरुषों के 70वां, महिलाओं के 6 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैडेट्स को 49 सप्ताह की ट्रेनिंग, ठीक है, दौरान 56,100 रुपया का स्टाइपेंड प्रति माह मिलेगा। सोच सकते हैं आपको कि ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,000 रुपया मिलने वाला है। 56,000 प्लस आपको अमाउंट मिलने वाला है। कितनी बड़ी सैलरी है इसकी। चयन प्रक्रिया में एनसीसी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ग्रेडिंग और यूजी के अंकों, मतलब अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है और आप यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट हैं तो उनके आधार पर आपको जो है सो ग्रेड मिलेगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। दोनों मिला करके आपका शॉर्टलिस्ट होगा। फिर एसएसबी इंटरव्यू होगा, जो कि एक एसएसबी इंटरव्यू होता है वो होगा। आपका उम्र सीमा आपका 19 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। 19 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए आपका उम्र सीमा। 10 साल का कमीशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा चयनितों को। 10 साल का कमीशन पोस्ट मिलने वाला है। ट्रेनिंग पूरी के होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को 10 साल तक सेवाएं देनी होगी। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद जब आप 1 साल का ट्रेनिंग कर लीजिएगा उसके बाद आपको 10 साल का सेवा देना पड़ेगा। सेना चाहे तो उनका कमीशन बीच में समाप्त कर सकती है। प्री कमीशन ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आयोजित की जाएगी। ट्रेनिंग में पूरी करने के बाद मद्रासा यूनिवर्सिटी की ओर से डिफेंस मैनेजमेंट एवं स्टैटिक स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा। ओके, तो जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सारे चीज़ अगर मैं पढ़ने लगा तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। ग्रुप सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड पर 50 और बी ग्रेड पर मिलेंगे 25 अंक। तो जो आपका शॉर्टलिस्टेड होगा, ठीक है, वो आपका शॉर्टलिस्टेड होगा यूजी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है वो। अगर आपको डिप्लोमा किए हैं, कोई डिप्लोमा डिग्री आप किए हैं तो वो तीनों मिला करके आपका अंक जो है सो जोड़ा जाएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा उन्हीं को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन अंकों का वेटेज। एनसीसी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड 50 अंक। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट में रिजल्ट में अगर आप ए ग्रेड से पास आउट हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा और बी ग्रेड से पास आउट है तो 25 अंक मिलेगा। ग्रेजुएशन अंकों का वेटेज क्या है देखिए, 60% शून्य, 60 से 64 0 मतलब 5 अंक, 50 से 69 10। देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्या क्या है आप, ठीक है, पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको अगर कैडेट यूजी में 78% अंक लाए हैं और सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड से पास है तो उसे 30 + 25 मतलब 55 अंक मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। इतने ही प्रतिशत में यदि ये ग्रेड है तो 30 + 50 मतलब 80 बोनस अंक मिलेंगे। अगर आप सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड से अगर आप पास हैं
तो आपको 80 नंबर मिलेगा, आपको 80 नंबर मिलने वाला है। अगर आप बी ग्रेड से पास है तो 55 नंबर ही आपको मिलेगा। देख सकते हैं कितना कम, कितना दोनों के बीच डिफरेंट है। सो एनसीसी इंटरव्यू में यह 3 बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एनसीसी की पूरी नॉलेज, कैंडिडेट्स को एनसीसी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एनसीसी की स्थापना से लेकर सर्टिफिकेट का वेटेज सहित सैन्य अफसरों से को मिलने वाली रैंक की भी समझ होनी चाहिए। इंग्लिश नहीं आने पर आत्मविश्वास नहीं खोएं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। अगर किसी कैडेट को इंग्लिश नहीं आती है तो वह सरल हिंदी भाषा में उत्तर दे सकता है। आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आपको इंग्लिश में ही आपको जवाब देना है, आप शुद्ध भाषा हिंदी में भी दे सकते हैं, तो वह सरल हिंदी भाषा में उत्तर दे सकता है। उत्तर देते समय आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आपके पास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक बहुत ही बड़ा यह योगदान सेनाओं के लिए रहता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है सो कम नहीं होना चाहिए। आपका अगर इंग्लिश बोलना नहीं भी आता फिर भी चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहना चाहिए। ओके दोस्तों, आर्मी की बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी। आर्मी की बेसिक नॉलेज की तैयारी करनी चाहिए। इसमें ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण और नक्शे की जानकारी रखनी चाहिए। वर्तमान में अगर कोई सैन्य गतिविधि चल रही है तो उसकी जानकारी रखनी चाहिए। अगर आपका कोई सैन्य गतिविधि चल रही है, मतलब अगर देश विदेश में अगर आपका कोई लड़ाई हो रहा है, कोई बैटल हो रहा है, तो उसका जानकारी आपको रखना चाहिए। क्या क्या गतिविधियाँ उसमें हो रही है उसकी जानकारी आपको भली भांति होनी चाहिए। और एनसीसी में इतना कुछ सिखा दिया जाता है एससी सर्टिफिकेट वाले होल्डर्स को, जो कि वो राइफल भी चलाना जानते हैं और उनके अंदर डिसिप्लिन 110% होता है। ओके दोस्तों, तो यह एक जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म को आप फिलअप कर दें, इस फॉर्म को आप हाथ से ना जाने दें, नहीं तो आपका सी सर्टिफिकेट किया हुआ को फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सी सर्टिफिकेट ग्रेजुएट हैं या तो कोई भी डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें। सिर्फ आपका एक इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट का मार्क्स है और यूजी का जो मार्क्स है मिला करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना आसान है, ना ही दौड़ निकालना है, ना ही आपको मेडिकल होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट और यूजी का मार्क्स मिला करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दें कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई लोकल जॉब निकलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दें जिससे हमको भी मोटिवेट मिलता है और हमें मोटिवेट मिलता है तो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी शानदार अपडेट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।